बीपीएससी टीआरई 4 में रिक्ति 1,60,000 से अधिक होगी या फिर 27,000 पर ही निपट जाएगी यह बहाली। और इसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में उपाओह की माहौल है और लगातार शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात को सुने। सरकार ने जो चुनाव से पहले जो वादे उन्होंने किया था कि शिक्षक बहाली में 1,60,000 से अधिक पदों पर बहाली करेंगे या 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली करेंगे या यूं कह लीजिए कि 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली करेंगे, तो वो रिक्तियों को कटौती ना करे बल्कि अपने पूर्व जो किए गए वादे थे उस पर खड़े उतरे। और इसी बीच जो है कि छात्र नेता विकेश भट्ट लगातार जो है कि कह लीजिए कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। तो छात्र नेता विकेश भट्ट जो है कि अब आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं। किस चीज का आंदोलन, क्या होगा आंदोलन में, आइए आज हम आपको छात्र नेता विकेश भट्ट क्या कुछ कह रहे हैं टीआरई 4 में रिक्ति बढ़ाने को लेकर के, बढ़ने को लेकर के, आज आपको मुलाकात कराते हैं, रूबरू कराते हैं। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं जो शुरू हुई, टीआरई 1 में देखा गया कि डोमिसाइल जब हटा दिया गया था, लाखों की संख्या में जो है कि बहाली करा दी गई और उस बहाली का परिणाम हुआ कि हजारों हजार लोग अदर स्टेट वालों का चयन हुआ। अच्छी बात है, सरकार की अपनी जो है कि नियम जो उन्होंने किया वो किया सो किया। टीआरई 2 की बहाली भी उसी प्रकार हुआ, अच्छे खासे पदों पर बहाली हुई। टीआरई 3 की भी जो बहाली हुई, इसमें भी अच्छे खासे पद थे। शिक्षक अभ्यर्थी का कहना है कि जब टीआरई 1, 2, 3 में बिहार वालों की प्राथमिकता जो होनी चाहिए थी डोमिसाइल के साथ वह नहीं लागू थी, तो लाखों पदों पर बहाली हुई। और जब बिहार के युवाओं की बारी आई, जब बिहार के तमाम वो दृढ़ संकल्पित होकर संघर्ष कर रहे युवाओं की नौकरी की बारी आई, तो सरकार जो है कि लगातार अलग अलग बातें कहती नजर आ रही है। चुनाव से पहले तो खूब कह रहे थे कि हम जो है कि 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली लाएंगे, 1,60,000 पदों पर लाएंगे, कोई 80,000, कोई लाख टपा रहे थे। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद आखिर हो क्या गया, 27,000 पर आखिर क्यों कह रहे हैं? तो आइए इसको लेकर के तमाम छात्रों, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के आह्वान पर जो है कि छात्र नेता विकेश भट्ट एक बड़ा फैसला ले रहे हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं। महाआंदोलन की तैयारी कर लीजिए तो शुरू हो रही है साथियों। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप टीआरई 4 में रिक्ति अधिक चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना विचार व्यक्त कीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं छात्र नेता विकेश भट्ट क्या कुछ कह रहे हैं। दोस्तों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट आज आप लोगों के बीच उपस्थित हो टीआरई 4 के मुद्दों के लेकर के। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि टीआरई 4 में वैकेंसी बढ़ाने की मांग को लेकर के और डोमिसाइल नीति मांग को लेकर के 4 अगस्त को मेरे ही नेतृत्व में जो है सबसे पहली बार आंदोलन किया गया था, जिसमें सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति की मांग तो पूरा किया गया, लेकिन टीआरई 4 की वैकेंसी की मांग जो है अभी तक अधूरा है। मैं कई बार टीआरई 4 में वैकेंसी की मांग को लेकर के आंदोलन किया हूं, लेकिन अभी तक जो है सरकार पूरी तरीके से जो है टीआरई 4 के मुद्दे पर जो है सुस्त अवस्था में। जब नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई को ट्वीट किया था, तो ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया था कि टीआरई 4 में जो बहाली दी जाएगी 1 लाख से अधिक पदों पर दी जाएगी। पहले बहाली को 50% घटाया गया, यानी कि 50 से 60,000 पदों पर बहाली दी जाने की बात की जाने लगी। फिर एक बार पुनः बहाली को घटा करके जो है 27,000 पर ला दिया गया और जो है बहाली को पूरी तरीके से जो है फंसा दिया गया। जैसे ही 27,000 की बात किया जाने लगा था, हम लोग कई बार आंदोलन किए, जिसमें मेरा गिरफ्तारी भी हुआ था।
9 सितंबर के आंदोलन में जो है मुझे गिरफ्तार करके कोतवाली थाना में 8 घंटे तक जो है बैठा करके रखा गया था। तो मैं छात्रों को जीत दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि शासन प्रशासन के लोगों को सीधा टारगेट रहता है विकेश भट्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई सरकार को खुली चुनौती देता है तो विकेश भट्ट के द्वारा ही दिया जाता है। बहुत सारे लोगों का आप देखिएगा कि डर डर करके बोलते हैं, पुलिस उनको टारगेट ही नहीं करती है। 4 अक्टूबर के आंदोलन के दिन जो है मेरे रूम पर जो है 2 गाड़ी जिप्सी मुझे अरेस्ट करने के लिए पहुंची थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार को सीधे टारगेट रहता है कि विकेश भट्ट को किसी तरीके से जो है टांगा जाए। लेकिन फिर भी मैं डरने वाला नहीं हूं, ना घबराने वाला हूं, क्योंकि छात्र के लिए मैं लड़ता था, लड़ता हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। जैसा कि 4 अगस्त के आंदोलन में जिस तरीके से छात्रों ने मेरा साथ दिया था, काबिले तारीफ था। आंदोलन काफी अच्छा रहा था और बैक टू बैक आंदोलन भी हुआ। उसके बाद एसटीटी का आंदोलन हुआ, एसटीटी के आंदोलन सफल भी हुआ। उसके बाद बिहार दरोगा में बहाली की मांग को लेकर के 15 सितंबर को आंदोलन किया गया। उसमें भी मुझे गिरफ्तार करके जो है पाटलिपुत्रा थाना में 6 से 7 घंटा बैठा करके रखा गया था। तो आप सीधी जान लीजिए कि विकेश भट्ट पहला टारगेट रहता है शासन प्रशासन के लोगों को। देखिए कि अब नए सरकार का गठन भी हो गया है, लेकिन टीआरई 4 की बहाली को जो है पूरी तरीके से शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो है गुमराह किया जा रहा है। पहले का बयान अगर सुनिएगा तो पहले कुछ और बयान दे रहे थे, अभी का बयान देखिएगा तो कुछ और बयान दे रहे थे। पहले बोल रहे थे कि 16 जिलों का जो है रोस्टर क्लियर हो चुका है, कभी बोलेंगे कि जो है 24 जिलों का रोस्टर क्लियर हो चुका है, कभी बोले कि हर एक जिला में लगभग 500-400 वैकेंसी। अरे भाई क्या चाह रहे हैं? चुनाव से पहले तो आपके द्वारा ही वादा किया जा रहा था कि 1 करोड़ जो है रोजी रोजगार हम देने का काम करेंगे। कहां चला गया? आपको चुनावी जुमला था क्या? तो सत्ता में बैठे लोगों को हम 20 दिसंबर तक अल्टीमेटम देते हैं, अगर 20 दिसंबर तक टीआरई 4 की वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर के सरकार के द्वारा अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो 20 दिसंबर के बाद जो है एक मैं गांधी मैदान में मीटिंग बुलाऊंगा और मीटिंग के तहत एक डिसीजन लिया जाएगा कि किस तारीख को जो है टीआरई 4 का महा आंदोलन होगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा। जब तक आपको मैं इंसाफ नहीं दिला देता हूं तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। मैं लगातार कई आंदोलन को सफल बनाया हूं। सीजीएल 4 की बहाली की मांग को लेकर के आंदोलन किए थे जुलाई में, तो भी आंदोलन सफल रहा, सीजीएल 4 में बहाली दिया गया। तो कई आंदोलन को सफल बनाने का एक्सपीरियंस है। ये छात्र पूरी तरीके से जो है मेरी बातों से सहमत होंगे और टीआरई 4 का आंदोलन बिल्कुल दोस्त आपका सफल होगा। तो साथियों, आपने सुना छात्र नेता विकेश भट्ट क्या कुछ वो कह रहे हैं रिक्ति बढ़ाने को लेकर के, और बड़े अब कह लीजिए कि मूड में नजर आ रहे हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी एक तरफ जहां मूड में है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो। टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर बहाली की मांग शिक्षक अभ्यर्थी छात्र नेता सभी कर रहे हैं, उससे कम मंजूर नहीं है, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। आप कितने पदों पर संतुष्ट हैं? आप जरूर कमेंट में हमें बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। स्टेटस पर लिंक को लगाकर लोगों को ये जानकारी जरूर मुहैया कराइए कि टीआरई 4 में रिक्ति आखिर कितनी होगी, आने वाले दिनों में शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ करने जा रहे हैं, सत्ता के जो शीर्ष पर बैठे नेताजी हैं उन्हें क्या करना चाहिए अभ्यर्थियों के हित में। बहरहाल इस वीडियो को तो शेयर आप करेंगे ही और अपना विचार कमेंट में जरूर व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।